नमस्कार मित्रों। आखिर क्यों मना किया गया है पति और पत्नी को एक थाली में भोजन करने को? आजकल परिवारों में देखा गया है कि पति और पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। उनका ये मानना है कि एक साथ बैठकर भोजन करने से उनके बीच प्रेम अधिक बढ़ेगा। लेकिन शास्त्रों में पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करने को मना किया गया है। भीष्म पितामह ने बताया था इसका राज। हमें किसके साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, किस तरह के भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपने देखा होगा कि आजकल के समय के साथ संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ली है। पुराने समय में जहां परिवार में बहुत लोग होते थे, वही आजकल एक परिवार में 2 या 3 ही लोग होते हैं। पहले परिवार में दादा दादी, चाचा ताऊ, माता पिता और भी काफी सदस्य एक ही घर में रहते थे। साथ ही उनके बीच प्रेम का अलग ही रिश्ता था। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हम अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। व्यावहारिक दृष्टि से आप इसे जैसा भी देखें, लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सरसया पर लेटे धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह के पास ज्ञान लेने को पहुंचे थे। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, ये ज्ञान लेने जाते हैं। तब सरसया पर लेटे भीष्म पितामह में युधिष्ठिर को राज्य की तरक्की और अच्छी राजनीति के साथ साथ ये भी बताया कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किन लोगों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के साथ अन्य लोगों को भी बताया कि पति और पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का पत्नी के प्रति प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है, जिससे पति का अन्य परिवार के सदस्यों से प्रेम कम हो जाता है। पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम पति को पथभ्रष्ट के साथ साथ उसके सोचने समझने की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है, और साथ ही पति पत्नी के एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए महाभारत और वास्तुशास्त्र में पति पत्नी को एक साथ भोजन करने के लिए मना किया गया है। अब बात आती है कि हमें किसके साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा है कि भाइयों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन अमृत के समान माना गया है। भाइयों के साथ भोजन करने से घर परिवार में तरक्की होती है। साथ ही ऐसे परिवार में जहां सभी भाई एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, वहां माता लक्ष्मी भी विराजमान होती है। पांडव भी मिलजुलकर और साझा करके एक साथ भोजन किया करते थे, जिससे इनके बीच अत्यधिक प्रेम बना रहा, जिससे भगवान कृष्ण स्वयं इनको विजय दिलाने आए थे। किस प्रकार के भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए? भीष्म पितामह ने बताया कि ऐसे भोजन को कभी भी नहीं खाना चाहिए जिस भोजन को किसी व्यक्ति ने लांघा हो या किसी व्यक्ति की ठोकर लगी हो। ऐसा भोजन नाली में पड़े हुए कीचड़ के समान माना जाता है। ऐसे भोजन को खाने से मनुष्य को वास्तु दोष लगता है। ऐसे भोजन को फेंकने के बजाय आप इसे किसी जानवर को दे सकते हैं, क्योंकि भोजन को कूड़े में डालने से भी वास्तु दोष लगता है। साथ ही ऐसे भोजन को भी नहीं करना चाहिए जिस भोजन में बाल निकला हो। ऐसा भोजन खाने से दरिद्रता आती है। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन को खाने से व्यक्ति को धन की हानि होती है और घर में धन को लेकर तंगी चलती रहती है। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।